WWE के वो मूवमेंट वो सील लेकर आए हैं आपके लिए जो आपने शायद पहले मिस कर दी हो। देखिए, रेसलर जब वो आपा खो देता है तो क्या कर देता है। यहाँ एक बात से ध्यान रखें, इन मूवमेंट को या कोई भी मूवमेंट को आप घर पर ट्राई ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। ध्यान रखें, ये सिर्फ देखने के लिए है। देखिए, अगर आपको भी WWE के ऐसे ब्रूटल और शॉकिंग मोमेंट्स पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में हम रेसलिंग हिस्ट्री के सबसे क्रेजी मोमेंट्स का रियल एनालिसिस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे WWE के 5 सबसे डेंजरस TLC और लैडर मोमेंट्स, जहां सुपरस्टार्स ने जीतने के लिए अपनी बॉडी और करियर तक दांव पर लगा दिया। और इस लिस्ट का लास्ट मोमेंट इतना ब्रूटल है कि आज भी फैंस पूछते हैं, ये स्टंट सच में कैसे पॉसिबल था? तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अब शुरू हो रहा है WWE के सबसे एक्सट्रीम लैडर मोमेंट्स का रियल एनालिसिस। एक्सट्रीम रूल्स 2009। WWE का वो पल जब एज और जेफ हार्डी आमने सामने थे और स्टेक्स शायद पहले से कहीं ज्यादा हाई थे। ये मुकाबला सिर्फ एक चैंपियनशिप के लिए नहीं था, ये दो बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज की टक्कर थी। एक तरफ थे एज, चालाक, अपॉर्चुनिस्ट और हमेशा सही मौके का इंतजार करने वाले, और दूसरी तरफ थे जेफ हार्डी, एक ऐसा सुपरस्टार जो जीत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। रिंग के चारों तरफ लैडर्स सजी हुई थीं और क्राउड की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। फैंस जानते थे कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो WWE हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। मैच शुरू होते ही दोनों सुपरस्टार्स ने लैडर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कभी लैडर से अटैक, कभी लैडर को शील्ड की तरह यूज करना। यह मैच धीरे धीरे ब्रूटल बनता जा रहा था, लेकिन एज की चालाकी जल्द ही सामने आ जाती है। एक मोमेंट में एज लैडर को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एज जेफ हार्डी को पकड़कर लैडर के बीच में फंसा देते हैं। अब हार्डी का शरीर लैडर के अंदर ट्रैप हो चुका होता है, और तभी एज उस लैडर को ट्विस्ट करके हार्डी के शरीर पर प्रेशर डालते हुए एक पेनफुल सबमिशन जैसा होल्ड लगा देते हैं। जेफ हार्डी दर्द से चिल्लाने लगते हैं। क्राउड भी समझ जाता है कि हार्डी बुरी तरह फंस चुके हैं। एज के चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था जो उन्हें अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट बनाता है। लेकिन जेफ हार्डी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। दर्द के बावजूद हार्डी समहाउ लैडर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और मैच वापस बराबरी पर आ जाता है। अब मैच और भी डेंजरस हो चुका था। जेफ हार्डी रिंग के बीच में लैडर खड़ी करते हैं और धीरे धीरे उस पर चढ़ना शुरू करते हैं। पूरा अरीना खड़ा होकर यह मोमेंट देख रहा था। हर कदम के साथ क्राउड की आवाज और तेज होती जा रही थी। हार्डी बस कुछ इंचेस दूर थे टाइटल से, लेकिन तभी एज एक और लैडर लेकर रिंग में आते हैं और हार्डी के ठीक सामने चढ़ने लगते हैं। अब रिंग के बीचों बीच 2 लैडर्स थीं और फिर एज अचानक लैडर के टॉप से जेफ हार्डी पर स्पीयर मारने के लिए छलांग लगा देते हैं। फैंस को पूरा यकीन था कि अब हार्डी नीचे क्रैश होने वाले हैं, लेकिन तभी मैच का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट आता है। जैसे ही एज हवा में हार्डी की तरफ आते हैं, जेफ हार्डी उन्हें मिड एयर पकड़ लेते हैं और उसी मोमेंटम में एज को नीचे गिरा देते हैं। पूरा अरीना शॉक में चला जाता है। कमेंटेटर्स भी चिल्लाने लगते हैं, ओ माय गॉड, व्हाट अ काउंटर। दोनों सुपरस्टार्स जोरदार तरीके से मैट पर क्रैश होते हैं। स्लो मोशन रिप्ले में यह मोमेंट और भी अनबिलीवेबल लगता है। जेफ हार्डी तुरंत लैडर पर चढ़ते हैं। पूरा अरीना चिल्ला रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स में हार्डी टॉप पर पहुंच जाते हैं और चैंपियनशिप उतार लेते हैं। बेल बजती है। जेफ हार्डी एक्सट्रीम रूल्स 2009 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। जेफ हार्डी वो इंसान हैं जो फैंस को अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स देने के लिए अपनी लिमिट्स भी पार कर देते हैं। एक्सट्रीम रूल्स 2009 का ये लैडर मैच आज भी WWE हिस्ट्री के सबसे मेमोरेबल मैचेस में गिना जाता है, क्योंकि इस मैच में सिर्फ रेसलिंग नहीं थी, इसमें स्ट्रैटेजी भी थी, पेन भी था और ऐसे मोमेंट्स भी थे जो फैंस कभी भूल नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि एज और जेफ हार्डी आज भी WWE के सबसे लेजेंडरी राइवल्स में गिने जाते हैं। अब बात उस पल की जब जेफ हार्डी ने द अंडरटेकर के सामने खुद को फियरलेस साबित किया। यह मुकाबला हुआ मंडे नाइट रॉ 2002 में, जहां अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप दांव पर थी। रिंग के बीचों बीच खड़ी थी एक लंबी लैडर और सबको पता था कि यह मैच सिर्फ जीत का नहीं
बल्कि रिस्पेक्ट का भी होने वाला है। मैच की शुरुआत से ही अंडरटेकर ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। वो बार बार जेफ हार्डी को लैडर और बैरिकेड में पटकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मैच यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन जेफ हार्डी बार बार वापस आते हैं। यही इस मैच की असली स्टोरी थी, एक जायंट चैंपियन और उसके सामने एक अंडरडॉग चैलेंजर। जेफ हार्डी लैडर का इस्तेमाल करके अंडरटेकर पर अटैक करते हैं, चेयर शॉट्स लगाते हैं और एक विस्पर इन द विंड भी मारते हैं। क्राउड पूरी तरह जेफ हार्डी के साथ होता है, लेकिन अंडरटेकर फिर कंट्रोल ले लेते हैं। एक मोमेंट पर अंडरटेकर जेफ हार्डी को लैडर के बीच में फंसा देते हैं और एप्रन से लेग ड्रॉप मारते हैं, जो जेफ हार्डी के रिब्स पर सीधा लगता है। जेफ हार्डी दर्द में होते हैं, लेकिन फिर भी लैडर उठाकर वापस फाइट करते हैं। मैच के लास्ट मोमेंट्स में जेफ हार्डी लैडर पर चढ़ना शुरू करते हैं। पूरा अरीना खड़ा हो जाता है। कमेंटेरी में भी आवाज गूंजती है, क्लाइंब द लैडर किड, मेक योरसेल्फ फेमस। जेफ हार्डी सीधा रिंग पर क्रैश हो जाते हैं। अरीना पूरी तरह शॉक में चला जाता है। अंडरटेकर फिर आराम से लैडर पर चढ़ते हैं और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप उतार लेते हैं। मैच खत्म हो जाता है, लेकिन असली मोमेंट अभी बाकी था। जेफ हार्डी हारने के बाद भी उठते हैं और अंडरटेकर को बताते हैं कि वो अभी भी खड़े हैं। अंडरटेकर कुछ सेकंड्स के लिए जेफ हार्डी को देखते हैं और फिर वो एक ऐसा काम करते हैं जो बहुत कम देखने को मिलता है। अंडरटेकर जेफ हार्डी का हाथ ऊपर उठाकर उनकी रिस्पेक्ट दिखाते हैं। उस रात टाइटल अंडरटेकर ने रिटेन किया था, लेकिन रिस्पेक्ट जेफ हार्डी जीत गए थे। और यही कारण है कि ये मैच आज भी WWE हिस्ट्री के सबसे इमोशनल लैडर मैचेस में गिना जाता है। अब बात उस मैच की जिसने लैडर मैचेस को और भी खतरनाक बना दिया, रेसलमेनिया 23 का मनी इन द बैंक लैडर मैच। रिंग में मौजूद थे मिस्टर केनेडी, एज, CM पंक, रैंडी ऑर्टन, मैट हार्डी, जेफ हार्डी, किंग बुकर और फिनले। रिंग के ऊपर लटक रहा था वो फेमस ब्रीफ केस, जो किसी भी सुपरस्टार को फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियनशिप का गारंटीड मौका देता है। मैच शुरू होते ही पूरा रिंग केओस में बदल जाता है। हर सुपरस्टार लैडर लेकर रिंग में आता है और एक दूसरे पर ब्रूटल अटैक्स शुरू हो जाते हैं। रैंडी ऑर्टन आरकेओ मारते हैं, एज स्पीयर से ओपोनेंट्स को गिराते हैं और CM पंक लैडर के ऊपर से रिस्की डाइव्स मारते हैं। लेकिन इसी केओस के बीच एक ऐसा मोमेंट आता है जो पूरे मैच का डायरेक्शन बदल देता है। रिंग के बीचों बीच एक टॉल लैडर खड़ी होती है और मिस्टर केनेडी उस लैडर के टॉप पर खड़े होते हैं। नीचे खड़े होते हैं हॉर्न्सवॉगल, जो फिनले के साथ इंटरफियर कर रहे होते हैं। केनेडी मौका देखकर हॉर्न्सवॉगल को पकड़ लेते हैं और लैडर के टॉप से ही उन्हें एक जबरदस्त ग्रीन बे प्लंज दे देते हैं। हॉर्न्सवॉगल सीधा मैट पर क्रैश होते हैं। पूरा अरीना एकदम शॉक में चला जाता है। कमेंटेटर्स भी जोर से चिल्लाते हैं, ओ माय गॉड, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैडर। ये मोमेंट इतना डेंजरस था कि फैंस कुछ सेकंड्स के लिए समझ ही नहीं पाए कि अभी हुआ क्या है। लेकिन लैडर मैच में केओस यहीं खत्म नहीं होता। CM पंक लैडर पर चढ़कर ब्रीफ केस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन अचानक RKO मारकर उन्हें नीचे गिरा देते हैं। जेफ हार्डी भी लैडर से हाई रिस्क डाइव मारते हैं, जिससे पूरा क्राउड खड़ा होकर चीयर करने लगता है। लेकिन आखिर में मिस्टर केनेडी मौका देखकर लैडर पर तेजी से चढ़ते हैं। इस बार कोई उन्हें रोक नहीं पाता। केनेडी ब्रीफ केस पकड़ते हैं और उसे लैडर से उतार लेते हैं। बेल बजती है और इसी के साथ मिस्टर केनेडी बन जाते हैं रेसलमेनिया 23 के मिस्टर मनी इन द बैंक। पूरा अरीना उनके फेमस कैच फ्रेज से गूंज उठता है। यह मैच साबित करता है कि मनी इन द बैंक लैडर मैच में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही समय पर सही मूव करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और रेसलमेनिया 23 का यह मोमेंट आज भी WWE के सबसे डेंजरस लैडर मोमेंट्स में गिना जाता है। अब बात उस इंसान की जो WWE में रिस्क लेने की डेफिनेशन बन चुका है, शेन मैकमैहन। 2017 में हेल इन अ सेल में उनका मुकाबला था केविन ओवेंस के साथ। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये पर्सनल राइवलरी बन चुकी थी। मैच की शुरुआत से ही दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे पर ब्रूटल अटैक्स कर रहे थे। स्टील स्टेप्स, टेबल्स और केज का इस्तेमाल लगातार होता रहा। लेकिन असली शॉक तब आया जब शेन मैकमैहन स्टील केज के ऊपर चढ़ने लगे। पूरा अरीना खड़ा होकर देखने लगा, क्योंकि फैंस जानते थे शेन जब भी इतनी ऊंचाई पर जाते हैं तो कुछ डेंजरस होने वाला है। नीचे अनाउंस टेबल पर केविन ओवेंस पड़े हुए थे। शेन मैकमैहन सेल के बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाते हैं और फिर अपनी फेमस डेयर डेविल स्टाइल में ऊपर से ह्यूज एल्बो ड्रॉप लगाने के लिए सीधा नीचे कूद जाते हैं। लेकिन ठीक उसी पल केविन ओवेंस साइड में हट जाते हैं और शेन मैकमैहन सीधा अनाउंस टेबल पर क्रैश हो जाते हैं। टेबल टूट जाता है और पूरा अरीना शॉक में चिल्ला उठता है।
कमेंटेटर्स भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि फॉल इतना खतरनाक था कि कुछ सेकंड्स के लिए सबको लगा शेन सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। WWE का मेडिकल स्टाफ तुरंत रिंग के पास पहुंच जाता है। केविन ओवेंस इस मौके का फायदा उठाते हैं और शेन मैकमेहन को पिन करके मैच जीत जाते हैं। लेकिन उस रात फैंस को रिजल्ट नहीं, बल्कि शेन मैकमेहन का वो इनसेन जंप याद रह गया जिसने WWE हिस्ट्री के सबसे डेंजरस मोमेंट्स में अपनी जगह बना ली। समर स्लैम 2009 में यह सिर्फ एक लैडर मैच नहीं था, यह पर्सनल राइवलरी की आखिरी लड़ाई थी। एक तरफ थे जेफ हार्डी, जिनका एक्सट्रीम स्टाइल उन्हें WWE के सबसे फियरलेस सुपरस्टार्स में से एक बनाता था, और दूसरी तरफ CM पंक, जो खुद को स्ट्रेट एज सेवियर कहते थे। मैच की शुरुआत से ही दोनों सुपरस्टार्स लैडर्स को वेपन की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। कभी लैडर को रिंग में फेंका जाता है, कभी ओपोनेंट को उसी पर गिराया जाता है। लेकिन मैच का सबसे ब्रूटल मोमेंट तब आता है जब जेफ हार्डी लैडर को रिंग के बीच में सेट करते हैं और टाइटल उतारने के लिए ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। पूरा अरीना खड़ा होकर हार्डी हार्डी चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी CM पंक भी लैडर पर चढ़ जाते हैं। दोनों सुपरस्टार्स लैडर के टॉप पर खड़े होकर ब्रूटल पंचेस एक्सचेंज करने लगते हैं, और फिर CM पंक अचानक जेफ हार्डी के सिर पर जोरदार अटैक करते हैं। जेफ हार्डी बैलेंस खो देते हैं और सीधा लैडर से नीचे रिंग पर क्रैश हो जाते हैं। इंपैक्ट इतना ब्रूटल था कि कुछ सेकंड्स के लिए पूरा अरीना शॉक में चुप हो जाता है। CM पंक इस मौके का फायदा उठाते हैं। वो तुरंत लैडर के टॉप तक पहुंचते हैं और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप उतार लेते हैं। बेल बजती है, CM पंक मैच जीत जाते हैं। लेकिन उस रात फैंस को सिर्फ रिजल्ट याद नहीं रहा, उन्हें याद रहा जेफ हार्डी का फियरलेस स्टाइल, क्योंकि लैडर से उस ब्रूटल फॉल के बाद भी हार्डी बार बार उठने की कोशिश करते रहे। और यही वजह है कि WWE फैंस आज भी कहते हैं जेफ हार्डी सिर्फ रेसलर नहीं, एक एक्सट्रीम लेजेंड है। WWE के लैडर और TLC मैचेस हमेशा से फैंस के फेवरेट रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा थ्रिल होता है उतना ही बड़ा रिस्क भी। जब कोई सुपरस्टार 15-20 फीट ऊंची लैडर से कूदता है तो वो सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि WWE हिस्ट्री में अपना नाम लिखने के लिए कूदता है। अगर आपको आज के ये ब्रूटल लैडर मोमेंट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब एक सवाल आपसे, इनमें से सबसे खतरनाक मोमेंट आपको कौन सा लगा? अपना आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं खुद कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर आप WWE के ऐसे ही एक्सट्रीम मोमेंट्स, शॉकिंग राइवलरीज और रियल मैच एनालिसिस देखना चाहते हैं तो अभी रेसलाइज को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहां हर वीडियो में WWE हिस्ट्री के सबसे क्रेजी मोमेंट्स का ब्रेकडाउन करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और डेंजरस WWE मोमेंट के साथ। तब तक स्टे सेफ और स्टे एक्सट्रीम।